अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। ईद उल अज़हा भी अच्छी गुजरी होगी, ऑनलाइन टेस्ट भी आपके अच्छे हुए होंगे। अब हम वापस अपनी रूटीन की तरफ आते हैं, फिर से हम अपना काम शुरू करते हैं। पिछली जितनी क्लासेस हुई थी आपकी, मैं एक दफ़ा फिर आपको बताती चलूँ कि हमने नज़म हम्द पढ़ी थी, उसका तहरीरी काम किया था। इसके बाद हमने सबक गाज़ी लमदीन की पढ़ाई प्लस वजाहत और साथ साथ तहरीरी काम किया था। अब हम उर्दू बे साइट की तरफ आते हैं, जहाँ पर हम अपना तहरीरी काम शुरू करते हैं। ठीक है, आप अपनी उर्दू बी की कॉपीज़ खोलें और वहाँ पर हमने तहरीरी काम करना है वाहिद जमा का। वाहिद जमा तहरीरी काम करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाहिद जमा है क्या चीज़। तादाद के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, वाहिद जमा। जहाँ पर आपके पास एक चीज़ आए, ठीक है, एक चीज़ को हम क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। मसलन लड़का, किताब, पौधे वगैरह। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहा जाता है, जैसे किताबें, लड़के, पौधे वगैरह। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तहरीरी काम की तरफ। जी बच्चे, आपने तो क्या करना है, सबसे पहले उर्दू बे साइट पर आप आएंगे। आपने लिखना है, डेट लिखनी है, मार्जिन लाइन लगानी है। ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है वाहिद और जमा। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख लिए हैं, ठीक है, जमा भी लिख लिए हैं। अमूमन हम आपके लिए नहीं लिखते हैं जमा, ठीक है, हम आपको वर्बली बताते हैं। जो भी मुश्किल वर्ड होता है वो हम आपके लिए बोर्ड पर लिख देते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर मैं अब आपको रिटर्न वर्क करवा रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपके लिए जमा भी लिख दी है। ठीक है, आपने जब नीट कॉपी पे करेंगे तो आपने खुद करना है। ठीक है जी, सबसे पहले है हमारे पास पहला लफ्ज़ है हमारे पास अमर। अमर का क्या मायनी है? अमर का मायनी है हुक्म। इसकी जमा क्या होगी? अमूर। क्या होगी? अमूर। फौज, दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास फौज। इसकी जमा क्या है? अफवाज। अफवाज। थर्ड वर्ड है हमारे पास कानून। कानून। इसकी जमा क्या है? कवानीन। क्या है इसकी जमा? कवानीन। फोर्थ वर्ड है हमारे पास बाब। बाब। बाब किसको कहते हैं बच्चे? बाब आप दरवाजे को भी कह सकते हैं, बाब किताब का हिस्सा भी है। ठीक है, बाब की जमा क्या है? अब्वाब। फिफ्थ वर्ड है आपके पास आम। आम का मतलब है हमारे पास फैला हुआ, सब, तमाम लोग। और इसकी जमा क्या हो गई है? अव्वाम। इसकी जमा क्या हो गई? अव्वाम। सिक्स वर्ड है हमारे पास हाल, और इसकी जमा क्या है? अहवाल। सेवन वर्ड है हमारे पास इसम। इसम तो आप लोग जानते हैं ना, इसम कोई भी चीज़, जगह का नाम। इसकी जमा क्या है? अस्मा। आठवां लफ्ज़ है हमारे पास रफ़ीक। क्या है? रफ़ीक। इसका क्या मायनी है? दोस्त, साथी। ठीक है, इसकी जमा क्या है? रुफ़्क़ा। रुफ़्क़ा। 9 लफ्ज़ हमारे पास, 9 वर्ड क्या है? लाजिम। लाजिम का क्या मायनी है बच्चे? ज़रूरी। इसकी जमा क्या है हमारे पास? लवाजिम। 10 वर्ड हमारे पास क्या है? अज़्म। क्या है? अज़्म। अज़्म क्या है? अज़्म का मायने क्या है? इरादा, पुख्ता। ठीक है, पुख्ता इरादा। अज़्म, अज़ाइम। ठीक है, इसकी जमा क्या है? अज़ाइम। 11 वर्ड हमारे पास क्या है? जाहिल। जाहिल तो आप लोग जानते हैं ना, पढ़े लिखे शख्स को क्या कहते हैं? तालीम याफ्ता। और अनपढ़ को क्या कहते हैं? जाहिल। इसकी जमा हमारे पास क्या है? जोहला। क्या है? जोहला। 12 वर्ड है हमारे पास अदीब। इसके मायने क्या है? अदब सिखाने वाला, अदब जानने वाला। ठीक है, ज़बानदान। इसकी जमा क्या है? उदबा, अदबा। ठीक। 13 वर्ड हमारे पास क्या है? उफ़क। क्या है? उफ़क। वो जगह जहाँ ज़मीन और आसमान मिले हुए दिखाई दे, यानी आसमान का किनारा। ठीक है, उफ़क की जमा क्या है? आफाक। क्या है? आफाक। 14 वर्ड हमारे पास क्या है? असर। क्या है? असर मतलब तासीर। इसकी जमा क्या है? असरात या आसार। ठीक है,
15 वर्ड हमारे पास क्या है? आला। आला किसे कहते हैं? औजार या हथियार को, और इसकी जमा क्या है? आलात। बच्चे यहाँ पर मैंने आपको वाहिद के जमा करवाए, ठीक है। आपने भी कॉपी पे इसी तरह ही करने हैं, नीट काम करना है, जो कि फिर हम आपका चेक करेंगे। क्लियर है बच्चे? जी बच्चे, वाहिद जमा करने के बाद अब हम आते हैं जमा वाहिद पर, ठीक है। ये भी हमारे पास कितने हैं? 15 है। आपने क्या करना है? सबसे पहले डेट लिखनी है, मार्जिन लाइन लगानी है, और उसके बाद आपने जमा वाहिद की हेडिंग देंगे। जमा वाहिद की हेडिंग देने के बाद आपने अप टू डाउन 1 to 15 लिखना है, लेकिन उर्दू में लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं जमा वाहिद पर। सबसे पहले है हमारे पास अफकार। सबसे पहले हमारे पास जमा क्या है? अफकार। बच्चे वहाँ पर जब हमने वाहिद जमा किया था तो आपने देखा था कि हमने पहले वाहिद लिखा था, फिर जमा लिखा था। अब आप देखें यहाँ पर हम पहले जमा लिख रहे हैं, फिर वाहिद लिख रहे हैं। अच्छा जी, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अफकार, और इसका वाहिद क्या है? फ़िक्र। मायनी क्या है इसका? सोच बचार, ध्यान, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास, दूसरी जो जमा है अफराद। अफराद इसका वाहिद क्या है? फ़र्द। फ़र्द, एक फ़र्द, ठीक है। थर्ड वर्ड है हमारे पास अजनास। क्या है? अजनास, और इसकी जमा क्या है? जिन्स। ये आप ज़ात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 वर्ड है हमारे पास दलाइल। क्या है? दलाइल, और इसकी जमा क्या है? दलील, मतलब सबूत, शहादत। 5th वर्ड है हमारे पास रवाबित, और इसका वाहिद क्या है? राब्ता, ठीक है, किसी के साथ कांटेक्ट में रहना। 6th वर्ड है हमारे पास तहाइफ, और इसका वाहिद क्या है? तोहफा, जो कि हम ईद के मौके पर अक्सर देते हैं, सालगिरह के मौके पर एक दूसरे को देते हैं, जिस एक दूसरे को देने में मोहब्बत भी होती है, मोहब्बत बढ़ जाती है, ठीक है, तोहफा तहाइफ देने में। 7th वर्ड है हमारे पास अयूब। अयूब, जिसका वाहिद क्या है? ऐब, मतलब इसका क्या है? नुक्स, बुराई। 8 वर्ड है हमारे पास मवाके, और इसके वाहिद क्या है? मौका, ठीक। 9 वर्ड है हमारे पास अंबिया, और इसका वाहिद क्या है? नबी, नबी, पैगंबर, रसूल। 10 वर्ड है हमारे पास सयाम। सयाम, जिसका वाहिद क्या है? सोम, और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, सोम, सयाम। 11 वर्ड है हमारे पास नकाइस। नकाइस, जिसका वाहिद क्या है? नुक्स, यानी खराबी। 12 वर्ड है हमारे पास मनाजिल। 12 वर्ड क्या है हमारे पास? मनाजिल, जिसका वाहिद क्या है? मंजिल। अब इसका मायने क्या है? पड़ाव, कुरान मजीद के 7 हिस्सों में से भी एक हिस्सा, ठीक है। तराकीब, 13 वर्ड हमारे पास क्या है? तराकीब, और इसका वाहिद क्या है? तरकीब, यानी कई चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ में बनाना, मुरक्कब करना, मायने इसका, ठीक है। 14 वर्ड है हमारे पास मतालिब। क्या है? मतालिब, इसका वाहिद क्या है? मतलब, ठीक है, ख्वाहिश हो गया, मकसद, इसका मायने है। 15 वर्ड है हमारे पास ज़खायर। क्या है? ज़खायर, जिसका वाहिद क्या है? ज़खीरा, जैसे कि जिसका मायने क्या है? गोदाम, ख़जाना, ठीक है। उम्मीद है आपको जमा वाहिद की भी समझ आ गई होगी। आपने काम करने के बाद आखिर में फिनिशिंग लाइन लगा देनी है, ठीक है जी। जमा वाहिद करने के बाद, ये सारा काम करने के बाद आपने फिनिशिंग लाइन लगा देनी है, ताकि आपका काम नीट और कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम आगे जाते हैं मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ। आपने नेक्स्ट पेज रेडी करना है, और वहाँ पर आपने क्या करना है? अब मुज़क्कर मुअन्नस हम करेंगे, ठीक है जी बच्चे। मुज़क्कर मुअन्नस का पेज रेडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुज़क्कर मुअन्नस है क्या चीज़। डियर स्टूडेंट्स, मुज़क्कर मुअन्नस को तज़कीर व तानीस भी कहा जाता है। मुज़क्कर मुअन्नस किसे कहते हैं? मुज़क्कर मुअन्नस की जो असास है वो नर व मादा पर है, ठीक है। नर के मुकाबले में मादा, और मादा के मुकाबले में नर, मतलब इसमें जिन्स को ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ। आपको पेज नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने रेडी किया हुआ है। आपके लिए मैंने अगेन मुअन्नस भी लिखे हुए हैं। हम आपको अमूमन लिखवाते नहीं हैं, ठीक है। जो भी मुश्किल वर्ड होता है वो हम आपको बोर्ड पर लिख देते हैं, ठीक है बच्चे।
अब आपने सबसे पहले क्या करना है, पेज रेडी करना है, डेट लिखनी है, मार्जिन लाइन लगानी है, उसके बाद मार्कर के साथ आपने मुज़क्कर मुअन्नस की हेडिंग देनी है। आपके पास कितने मुज़क्कर मुअन्नस हैं? आपके पास टोटल 15 मुज़क्कर मुअन्नस हैं। कितने हैं? 15। जिस तरह हमने वाहिद जमा किया था, फिर जमा वाहिद किए थे, इसी तरह हम पहले मुज़क्कर मुअन्नस करेंगे और फिर इसके बाद मुअन्नस मुज़क्कर करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास धोबी। क्या है? धोबी, कपड़े धोने वाला। ठीक है। उसका मुअन्नस क्या है? धोबन, धोबन। सेकंड वर्ड है शायर। ठीक है, शायर। उसका मुअन्नस क्या है? शायरा, शायरा। ठीक है। थर्ड वर्ड है हमसाया, हमसाया। मुअन्नस क्या है इसका? हमसाई। हमारे नेबर्स में जो रहते हैं वो हमसाई कहलाते हैं। ठीक है। फोर्थ वर्ड है मुअल्लिम, मुअल्लिम उस्ताद। इसकी मुअन्नस क्या है? मुअल्लिमा। नंबर 5 वर्ड है हमारे पास मोहतरम। मोहतरम के क्या मायने हैं? मुअज़्ज़िज़, बुजुर्ग, जिसका एहतराम किया जाए। जिस तरह हम कहते हैं ना मुहतरम असाज़ाए कराम, मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा। ठीक है। मुअन्नस मोहतरमा। 6 वर्ड है हमारे पास बैल। बैल, ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत से लोगों ने बैल ली थी, बहुत से लोगों ने गाय ली थी। ठीक है। तो मुअन्नस क्या है हमारे पास? गाय। 7 वर्ड है हमारे पास जेठ। जेठ किसे कहते हैं? जेठ भी देखें, जिस तरह नाना नानी, दादा दादी, पुप्पा पुप्पी होते हैं, इसी तरह जेठ जो है एक देवर होता है और एक जेठ होता है। जेठ बड़े भाई को कहते हैं। ठीक है। बड़े भाई को जेठ कहते हैं। मसलन आपके जो चचा हैं ना, आपके जो ताया अबू हैं, वो आपकी ममा के क्या लगते हैं? जेठ। ठीक है। इसका मुअन्नस क्या है? जेठानी। नंबर 8 है गवाला। गवाला कहते हैं दूध बेचने वाले को। गवाला किसे कहते हैं? दूध बेचने वाले को। गवालन, दूध बेचने वाली। भांजा, भांजा। अब आपकी जो बड़ी सिस्टर है उसका अगर बेटा है तो वो आपका क्या लगा? भांजा। ठीक है। और अगर बेटी है तो वो क्या हुई? भांजी। नंबर 10 है हमारे पास दोस्त। दोस्त तो आप जानते हैं ना, और मुअन्नस उसकी क्या है? सहेली। ठीक है। नंबर 11 है नवाब और इसका मुअन्नस क्या है? बेगम। नंबर 12 है हलवाई। हलवाई, हलवा बनाने वाला। हलवाई की दुकान पर जाते हैं, आपको पूड़ियाँ भी मिलती हैं, हलवा भी मिलता है, जलेबियाँ भी मिलती हैं। ठीक है। और इसका मुअन्नस क्या है? हलवाइन। ज़ईफ़, ज़ईफ़ कहते हैं कमज़ोर को। ठीक है। इसका वो क्या है? ज़ईफ़ा, बूढ़ा ना, ज़ईफ़ा। इसका मुअन्नस क्या है? ज़ईफ़ा। नंबर 14 वर्ड है आपके पास ख्वाजा। क्या है? ख्वाजा। और इसका मुअन्नस क्या है? खातून, खातून। 15 वर्ड है आपके पास मरीज़। जो बीमार होता है उसको क्या कहते हैं? मरीज़। और इसके मुअन्नस क्या है? मरीज़ा। क्या है? मरीज़ा। जी बच्चे, यहाँ तक आपका हो गया। आपने फिनिशिंग लाइन लगा देनी है। यहाँ पर आपके मुज़क्कर मुअन्नस हो गए। अब हम नेक्स्ट पेज रेडी करेंगे मुअन्नस मुज़क्कर का। क्लियर है? जी बच्चे, अब नेक्स्ट पेज की तरफ आप आ जाएं। वहाँ पर आपने पेज रेडी करना है, मार्जिन लाइन लगानी है, डेट लिखनी है। ठीक है। अप टू डाउन आपने 1 to 15 मुअन्नस मुज़क्कर रेडी लिखने, काउंटिंग लिखनी है 1 to 15 उर्दू में। इसके बाद आप हेडिंग दे देंगी मुअन्नस मुज़क्कर। ठीक है। इसके बाद हेडिंग दे देंगी मुअन्नस मुज़क्कर मार्कर के साथ। अब आपके पास फर्स्ट वर्ड है उस्तानी। क्या है? उस्तानी। और इसका मुज़क्कर क्या है? उस्ताद। जो पढ़ाने वाला होता है ना, जो हमें आप स्कूल में जो आपको पढ़ाते हैं वो उस्ताद या उस्तानी होते हैं। ठीक है। सेकेंड वर्ड है आपके पास मुल्लानी। मुल्लानी अक्सर जो इसका मुज़क्कर क्या है? मुल्ला। आप देख रहे हैं कि मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ाने वाला होता है उसको मुल्ला कहते हैं। ठीक है। आलिम फाजिल जो होते हैं और दीन का अदब जो दीन का इल्म जो रखने वाले होते हैं। ठीक है। थर्ड वर्ड है आपके पास मुमानी। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह दादा दादी, नाना नानी, यही भी एक हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। जो आपकी अम्मी का जो भाई है और जो उनकी आगे वाइफ है वो मुमानी है। ठीक है। जो अब्बू का जो भाई है वो क्या कहलाता है? वो चचा कहलाता है। और जो अम्मी का भाई है वो क्या कहलाता है? वो मामू कहलाता है। ठीक है। और उनकी वाइफ क्या कहलाती है? मुमानी। तो मुमानी का हमारे पास मुज़क्कर क्या है? मामू।
फोर्थ वर्ड है हमारे पास सुल्ताना। सुल्ताना किसे कहते हैं? जो इसका मुज़क्कर है ना सुल्तान, सुल्तान जो है वो बादशाह को कहते हैं, ठीक है। तो सुल्ताना क्या हो गई? उसकी मलका हो गई या रानी हो गई, ठीक है, बादशाह की। नंबर 5th वर्ड है हमारे पास नवासी। अब नवासी किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो नानी है तो आप अपनी नानी की क्या लगती हैं? नवासी लगती हैं, समझ आ गई। और आपका भाई का ताल्लुक क्या है, रिश्ता क्या है? वो है नवासा, ठीक है। 6 वर्ड है हमारे पास पुप्पी। ये भी बहुत अच्छा और मीठा रिश्ता है। आपकी जो बाबा की बहन है वो आपकी क्या लगती है? पुप्पी। और उनके जो हस्बैंड है उसको क्या कहते हैं? पुप्पा, ठीक है। यहाँ पर हमने बहुत से रिश्तों के बारे में पढ़ा, जैसे हमारे पास था हमसाया हमसाई थी, इसके अलावा जेठ जेठानी थी, इसके अलावा हमने मोमानी और मामू के बारे में पढ़ा, और अब नवासा नवासी के बारे में। इसके अलावा पुप्पी और पुप्पा ये हमारे रिश्ते हैं, ताल्लुक़ बताया जा रहा है, ठीक है। और इसमें नर और मादा भी बताया जा रहा है। नंबर 7 वर्ड है हमारे पास अजीज़ा। और अजीज़ा का मुज़क्कर क्या है? अजीज़। अजीज़ देखिए, हम कहते हैं ना हमारे करीबी रिश्तेदार। अजीज़ का बेसिकली जो बचे मायने है ना वो है महबूब, ठीक है, अजीज़ करीबी। 7th वर्ड है हमारे पास कनीज़। कनीज़, कनीज़ किसे कहते हैं? लोंडी को कहते हैं जिसको ख़रीदा जाता है, ठीक है, ज़र खरीद ग़ुलाम। तो इसका मुअन्नस मुज़क्कर क्या है? ग़ुलाम। ग़ुलाम जिसको हम ग़ुलाम जिसको हम ख़रीद लेते हैं, जो हमारी मलकियत में आ जाता है, ठीक है। नंबर 9 वर्ड है हमारे पास बालिगा। और इसका मुज़क्कर क्या है? बालिग। आपने लफ्ज़ सुना होगा टीन एज में आप जब आ जाते हैं, जब आप बालिग हो जाते हैं, जब आप नौजवान हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो इसको बालिग कहते हैं, ठीक है, टीन एज में जब आप आ जाते हैं। नंबर 10 वर्ड है हमारे पास सैयदानी। और इसका मुज़क्कर क्या है? सैयद। ये भी हमारे पास एक ज़ात है, ठीक है, जैसे अवान ज़ात होती है, सैयद होती है, इसी तरह ये भी एक ज़ात है, ठीक है। 11 वर्ड है हमारे पास जादूगरनी। और इसका मुज़क्कर है जादूगर। जादू करने वाले को क्या कहते हैं? जादूगर। 12 वर्ड है हमारे पास आलिमा। आलिमा इल्म फजल रखने वाला, इल्म रखने वाला। और इसका मुज़क्कर क्या है? आलिम। नंबर 13 वर्ड है हमारे पास तालिबा। आप लोग क्या है बच्चे? आप लोग तालिबात है ना, तालिबा है ना। और आपका मुज़क्कर क्या होगा? तालिब। तो हम इसको क्या कह देते हैं? तालिब इल्म। तालिबा, तालिब इल्म, ठीक है। 14 वर्ड है हमारे पास मुग़लानी। और इसका मुज़क्कर क्या है? मुग़ल। अब मुग़ल किसे कहते हैं बच्चे? एक कौम जिसका असल वतन मंगोलिया है, ठीक है। और मुग़ल कौम की औरत को क्या कहते हैं? मुग़लानी। क्या कहते हैं? मुग़लानी। 15 वर्ड है हमारे पास वारिसा। और मुज़क्कर क्या है? वारिस। विरासत में जब वो मिलता है ना, आपको हक मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? कि हमें, आप तो वारिस हैं, आप तो इस जायदाद के वारिस हैं, समझ आइए ना, हकदार हैं, ठीक है। तो वारिस का मुअन्नस क्या है? वारिसा। जी बच्चे, आपके मुअन्नस मुज़क्कर भी मुकम्मल हो गए। इसके बाद आपने फिनिशिंग लाइन लगा देनी है, जैसे मैंने लगा ली है। और उम्मीद है कि आज आपको जमा वाहिद, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस और मुअन्नस मुज़क्कर की अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे, आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पे करना है, ठीक है, काम नीट करना है, ताकि हमने चेक भी करना है। और कोशिश करें कि जब आप साथ लिखते जाएं तो आप अपने दिमागों में इसको महफूज कर लें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मज़ीद आगे तहरीरी काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।